अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं लाया हूँ फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 3। जिस तरह हमने पिछली क्लास में बात की थी कुछ सिलेक्शन टूल्स के बारे में, उनके कुछ पार्ट्स रहते हैं। आज उन्हीं पे हम बात करेंगे कि वो कौन से पार्ट्स हैं, क्या चीज़ हैं, किस तरह काम करते हैं। लेकिन अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है कि कौन सा सिलेक्शन टूल सबसे बेस्ट एंड क्विक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लासो टूल। लासो टूल क्या चीज़ है? एक फ्री हैंड सिलेक्शन है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल हम एक स्ट्रेट सिलेक्शन दे रहा होता है। और इसके अलावा जो था मैग्नेटिक लासो टूल, ये सिलेक्शन जो है जिस तरह इमेज में जो भी सेम्स कलर हैं उसको सेलेक्ट करके डिटेक्ट करता है और हमें एक सिलेक्शन बना के दे रहा होता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिलेक्शन के बारे में, लेकिन बताना आपने ज़रूर है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सिलेक्शन बेस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक है क्विक सिलेक्शन टूल है, एक है मैजिक वांड सिलेक्शन टूल। तो आज पहले हम देखते हैं मैजिक वांड सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है। यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये एक ही क्लिक में पूरा स्केच सेलेक्ट करके दे दिया इसने। किस तरह? क्योंकि ये जो सेम कलर जो से इस इमेज में जो भी पिक्सल्स है उस पे सेम कलर जो है उसको सेलेक्ट करके सिलेक्शन दे रहा होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके साथ जो सेम कलर उसको नज़र आ रहे हैं, ये उसको सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कार्स को भी इसने इसका थोड़ा जो एरिया है वो सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इस पे भी इस कलर्स की जो लाइटिंग है वो आ रही है। तो इसको हम फॉर एग्जांपल इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ये वही काम करता है जिस तरह हमने फर्स्ट सिलेक्शन में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ पे एक नॉर्मल है, यहाँ पे सिलेक्शन ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है एंड यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें इसके अलावा इसके कुछ प्रॉपर्टीज, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या चीज़ है? देखो आपकी इसकी टॉलरेंस जो है वो 100% है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसने पूरी की पूरी स्काई किया गया सेलेक्ट करके दे दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप काम करेंगे फोटोशॉप में, लेयर जो है आपने ज़रूर लेना है, बैकग्राउंड पे काम नहीं करना है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो ओरिजिनल इमेज होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो हम आप आए लेयर पे और यहाँ पे इसकी टॉलरेंस जो हमने ली है वो 100% ली है, 100 वैल्यू दी है। और जैसे ही हम इनको सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये पूरी की पूरी स्काई क्या करता है? सेलेक्ट करता है एक ही क्लिक में। अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो लेके आते हैं 50 पे, तो अभी अगर आप देखें ये 50 पे, जैसे ही हमने इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज की 100 से 50 पे लेके आए हैं, तो इसने पूरी स्काई सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लिक किए हुए हैं और यहाँ से रिलेटेड जो भी कलर्स हैं वो वो इसने सेलेक्ट करके एक सिलेक्शन बना दी है। जिस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखे इसको, यहाँ पे उसने सिलेक्शन नहीं ली, यहाँ पे नहीं ली। जैसे ही मैं फर्स्ट सिलेक्शन आप जहाँ पे भी करेंगे उसके रिलेटेड जो सेम कलर्स है वो उसको सेलेक्ट करके एक सिलेक्शन बना देता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें इसने यही सिलेक्शन जो सेम कलर है उसकी सिलेक्शन बना के हमें दिए। बाकी जो एरिया पिक्चर्स की एरिया है इसने सेलेक्ट नहीं किया। अगर मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये मैं शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो ये जो सेम कलर है ये सेलेक्ट करके एक सिलेक्शन बना रहा होता है। इसके अलावा जो है टॉलरेंस की आपको समझ आ गई। यहाँ पे अगर आप कर्सर रखें और राइट की तरफ मूव करें तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और लेफ्ट की तरफ मूव करें तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है फोटोशॉप सीसी जो न्यू वर्जन है। यहाँ पे अगर आप देखें एंटी इलियास है। एंटी इलियास क्या चीज़ है? ये पहले क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है कि एंटी इलियास क्या चीज़ है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको ऑफ करना चाहिए या ऑन करना चाहिए। और जिन दोस्तों ने वो क्लास नहीं थी कि एंटी इलियास की समझ नहीं आ रही, वो क्लास ज़रूर देखें। यहाँ पे अगर आप देखें कंटेजियस। कंटेजियस क्या चीज़ है? यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी मैं वैल्यू जो है वो 100% रखता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए उसने पूरी की पूरी स्काई सेलेक्ट की, सिर्फ वही जहाँ पे उसको फर्स्ट क्लिक के साथ जो सेम कलर नज़र आ रहे थे।
इसको कंट्रोल डी करके मैं डीसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ जो चेक है ये मैं हटा देता हूँ कंटेंजेस की। अभी मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे आप देखें इसने पूरी की पूरी इमेज में जैसे जितनी ही उनको सेम्स कलर नज़र आ रहे थे, यहाँ पे मैंने क्लिक किए, यहाँ पे देखें और जैसे ही सेम्स कलर नज़र आ रहे हैं वो इसने सेलेक्ट करके एक सिलेक्शन बना दी है। अगर इसको मैं कंट्रोल जे करके देखें तो यहाँ पे आप देखें इसने कुछ इमेज अजीब तरह से बिगाड़ी है। कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या-क्या सेलेक्ट हुआ है, क्या नहीं सेलेक्ट हुआ। तो ये एक छोटी-सी चीज़ है, लेकिन उसको इसके काम जो हैं वो बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे आपने खुद ही देख लिया है। क्योंकि अगर हम इसको चेक लगाकर रखते हैं और ये हमें जो सिलेक्शन दे रहा है, ये देखो ये 100 वैल्यू जो टॉलरेंस हमने दी है, वैल्यू 100 वैल्यू दी है, उसी के मुताबिक हमें सिलेक्शन दे रहा है। अगर हम कंटीजियस हटा देते हैं और फिर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पूरी इमेज में ये सिलेक्शन बना के दे रहा है। 100 वैल्यू को ये मतलब पीछे रख के ये जो कंटीजियस पे हमने चेक से ये ऑफ किया हुआ है, ये इसका काम है। ये इस तरह की मसले क्रिएट कर सकता है। तो इसको कंट्रोल डी करके हम डिसेलेक्ट करते हैं, कंटीजियस पे चेक लगा देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें सिंपल ऑल लेयर्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड लेयर ली है, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है इस पे तो सिलेक्शन होगी, क्योंकि ये ओरिजिनल लेयर है, ओरिजिनल पैक हमने ओपन की है। यहाँ पे अगर मैं दूसरी लेयर क्रिएट करता हूँ और फिर सिलेक्शन क्लिक करता हूँ तो फिर भी हमें सेलेक्ट करके देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल ऑल लेयर्स पे हमने चेक लगा दिया। इसको मैं डीसेलेक्ट करके यहाँ पे चेक हटा देता हूँ और अभी मैं देखता हूँ, अभी मैं देखो इसी लेयर पे हूँ, जो ओरिजिनल लेयर है उस पे मैं नहीं हूँ। दूसरी जो न्यू लेयर हमने क्रिएट की है उसी पे मैं हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरी लेयर को सेलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी एम्प्टी है, तो एम्प्टी है, पूरी लेयर को सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया तो यहाँ पे सब कुछ गायब हो गया, क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट लेयर है। अगर मैं यहाँ पे चेक लगा के क्लिक करता हूँ तो ये जिस तरह हम यहाँ पे चेक लगा के क्लिक कर रहे थे और जो स्काई सेलेक्ट हो रहा था या जो भी एरिया सेलेक्ट हो रहा था, इस तरह इस लेयर पे किसी भी लेयर पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने इस पे चेक लगा के रखना है। ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है जब आपके पास बहुत से लेयर्स ओपन हो और आप बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे या मतलब कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं और आप किसी भी इमेज के आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 टू 30 लेयर्स हैं और 25th की आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं और सबसे टॉप पे हैं, क्योंकि वो नीचे होगा सबसे, तो आप इसकी सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे चेक हटा दिया है तो आप इसकी सिलेक्शन फिर नहीं ले सकते, क्योंकि यह पूरा की पूरी लेयर जो है वो आपको सेलेक्ट करके देगा और आपकी जो काम है उसको डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद आते हैं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेलेक्टेड मास्क है आज मैं फिर बता रहा हूँ, इसको आज हम नहीं पढ़ेंगे। इसको हम थोड़े एडवांस लेवल है तो पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन कुछ क्लासेस के बाद। इसके बाद हम आते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है? क्विक सिलेक्शन टूल जो है, यहाँ पे मैंने दूसरी इमेज हमारे पास ओपन है। क्विक सिलेक्शन टूल अगर यहाँ पे देखें, जैसे ही नाम से इसका पता चलता है क्विक, ये बहुत ही क्विक सिलेक्शन हमें दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, और कर्सर मूव करता हूँ तो ये सेम कलर को सेलेक्ट करके हमें एक सिलेक्शन दे रहा होता है। यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे देखिए इसने तो पूरी जो फ्लावर है, रोज है, वो इसने सेलेक्ट की है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ इसकी कुछ सिलेक्शन जो है वो बाहर की तरफ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो हम इसको हम सेलेक्ट करना चाह रहे थे, इसके इससे बाहर की तरफ जो सिलेक्शन है वो चला गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इस जो हमारे पास सिलेक्शन की जो कर्सर है ये ब्रश की, इसके अंदर जो आपको प्लस साइन नज़र आ रहा होगा, इसको अगर हम ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली माइनस नज़र आएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। क्यों? इसका क्या मतलब है? अगर हम इस सिलेक्शन को फिर रिमूव करना चाह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट के बाहर चला गया है, तो इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। किस तरह? ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे हम सिलेक्शन
ये कर्सर रिमूव करते हैं और यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर ऑल्ट प्रेस नहीं करते और फिर हम करते हैं तो ये मज़ीद जो सिलेक्शन है वो बाहर की तरफ लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि ये जो सेम कलर्स हैं यहाँ पे उसको मिल रहे हैं, यहाँ पे उसको मिलेंगे तो ये इसको डिटेक्ट करके हमें सिलेक्शन दे रहा होता है। तो हम ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्शन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये देखें आप, जो सिलेक्शन हम रिमूव करना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट से, तो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसको कंट्रोल जे करके दूसरे लेयर्स प्रेस कर सॉरी कॉपी करते हैं। यहाँ पे आप देखें हमने जो पिक्चर जो रोज सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे हम एक लेयर लेते हैं और उसको हम करते हैं ब्लैक फिल, तो यहाँ पे आप देखें आपकी जो फ्लावर्स है और यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम डिलीट करते हैं। क्विक सिलेक्शन की काम आपने देख लिया कि किस तरह क्विक काम करता है और कितने कम टाइम में आपको जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी क्लियरली सेलेक्ट करके दे रहा होता है। इसके साथ जो हम साइज़ जो है ब्रश की हम बढ़ाएंगे या छोटा करेंगे, क्यों करेंगे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी ब्रश की साइज़ मैंने बढ़ाई है और किस तरह बढ़ाई है? यहाँ पे कीबोर्ड में पी अल्फ़ाबेट के राइट साइड पे अगर आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स है, जो इसको अगर आप राइट वाले ब्रैकेट को प्रेस करते हैं तो इसकी साइज़ जो है वो बढ़ती है, अगर लेफ्ट वाले को प्रेस करेंगे तो इसकी साइज़ जो है वो कम होती जाएगी। अगर इसकी साइज़ को हम बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखें, ये बहुत ही लार्ज साइज़ की इमेज है तो इसलिए ये बहुत ही ईज़िली वो सेलेक्ट हो रहा होता है। अगर आपके पास कुछ बहुत ही मतलब क्रिटिकल चीज़ सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना होता है तो आप इसकी साइज़ जो है वो कम करेंगे या बढ़ाएँगे। इसको मैं ऑन करके सिलेक्शन को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके साथ जो लीफ है इसको भी मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसकी साइज़ हम छोटा करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, इसको मैं मज़ीद छोटा करता हूँ और इसको ऑल्ट प्रेस करके एक सिलेक्शन को मैं रिमूव करता हूँ, क्योंकि अगर हम इसकी साइज़ को बड़ा रखते हैं तो ये फिर इसको सिलेक्शन जो है वो बाहर की तरफ लेके जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसकी साइज़ जो है मैं बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें इसकी सिलेक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट के बाहर लेके जा रहा है। इसकी सिलेक्शन जब इसकी साइज़ मैं घटा रहा हूँ और फिर मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखिए इसकी साइज़ जो है वो इतना बाहर नहीं लेके जाएगा। यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि किस तरह ये काम कर रहा होता है। अब ये आप देख रहे हो कि अच्छा ऑटोमेटिकली ये जो है बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि जो एरिया है ये ब्लर है और इसको जो पिक्सेल्स है सेम कलर के वो नहीं मिल रहे हैं। तो आपने देख लिया कि क्विक सिलेक्शन किस तरह काम करता है। यही सिलेक्शन टूल जो है हम इसी इमेज पे अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह काम करेंगे ये भी। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन सा सिलेक्शन टूल सबसे बेस्ट है और कौन सा सिलेक्शन टूल आपका टाइम जो है वो सेव करके दे रहा होता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्लिक करें, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने देख लिया ये। आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी कार की जो येलो एरिया है इसने सेलेक्ट की है। शायद हम थोड़ा कम करते हैं और जो ये एरिया है इसको हम मूव करते हैं ऐसे और प्रेस करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा उसकी जो इश्यूज है वो क्रिएट होंगी, क्योंकि इसकी जो अगर हम इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो एजेस है वो बहुत ही ब्लर है। यहाँ पे आप देखिए ये क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसके अलावा जो टूल्स हैं वो सिलेक्शन की वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे आपने देखा कि सिलेक्शन टूल किस तरह काम कर रहा है, कितनी क्विकली आपको रिजल्ट दे रहा होता है।
इसके अलावा जो हम सिलेक्शन टूल में बाद में बात करेंगे थोड़ा इंटरमीडिएट या एडवांस ही कह लें, उसी क्लासेस में 3-4 क्लासेस के बाद नहीं बल्कि ज़्यादा क्लासेस आ सकते हैं पेन टूल्स की तरह, के थ्रू हम किस तरह सिलेक्शन लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम पेन टूल की तरह के थ्रू किस तरह सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी पहले दूसरे एंड आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में जो है उन्होंने पहली 2 क्लासेस बहुत ही पसंद की है, बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह आपको ये क्लास भी पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।